पिछले एपिसोड में परमैन और बाकी सबको पता चल जाता है कि ईगल प्लैनेट अभी नष्ट हो चुका है और कुछ देर बाद बर्डमैन के कंप्यूटर में एक वॉइस मैसेज आ जाता है। उस वॉइस मैसेज में कोई मदद मांग रहा था, लेकिन बर्डमैन और बाकी सबको लगता है कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है और हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ देर बाद और एक वॉइस मैसेज आ जाता है जिसमें वो लोग कहते हैं कि हम इंसान हैं, हमें मदद चाहिए, हम लोग इंसान हैं। तो बर्डमैन कहते हैं क्या इंसान कैसे हो सकते हो? तो बर्डमैन उन सबको पूछता है क्या तुम लोग सच में इंसान हो? तो वहाँ से मैसेज आता है हाँ हम इंसान हैं, हमें मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ हमारी मदद करो। तो परमैन को जब लगता है कि जो मदद मांग रहे हैं वो इंसान ही है, तो उसे लगता है कि उसे बचाने जाना चाहिए। तो परमैन सोचता है अगर मैं उन्हें बचाने नहीं जाऊँगा तो मेरे परमैन होने का कोई फ़ायदा नहीं। तो उन्हें वो बचाने के लिए तेज़ी से स्पेस की ओर उड़ जाता है। बर्डमैन भी काफ़ी टेंशन में रहते हैं क्योंकि परमैन पावर भी उन्हें बचाने के लिए काफ़ी कम था। और उसी वक्त मिक्सो की छुपी हुई शक्ति बाहर आ जाती है। बहुत देर तक किसी को पता नहीं चलता कि ये सब मिक्सो कर कैसे रहा है, और जब साइंटिस्ट सबको सब कुछ समझा देता है तो बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जब परमैन स्पेसशिप को लेकर नीचे आ जाता है तो उसके केव, सूट, मास्क, पूरा परमैन सेट जल चुका होता है और वो उसे आग महसूस भी नहीं हो रहा था। अगर कोई भी अपनी छुपी हुई शक्ति बाहर लाता है तो परमैन शक्ति उसके अंदर चली जाती है। वैसे ही परमैन ने अपनी छुपी हुई शक्ति बाहर निकाला और अब असली परमैन शक्ति उसके अंदर लाया, और यही सब है, इसलिए उसे ये आग महसूस नहीं हो रहा। अभी मिक्सो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, अगर वो और भी ट्रेनिंग करे तो पता नहीं वो किस मुकाम तक जा सकता है। और जब परमैन को ये सब पता चल जाता है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है। और जब स्पेसशिप में से किसी का चिल्लाने का आवाज़ आता है तो परमैन और बाकी सब स्पेसशिप में चेक करने जाते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। और जब परमैन और बाकी सब अंदर चेक करने जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि सारे लोग इधर उधर गिर चुके हैं। और वहाँ पर एक गिरा हुआ आदमी कहता है तुमने हमें इतने तेज़ी से नीचे लाया कि हम लोग सारे लोग चक्कर आके नीचे ही गिर गए। तो परमैन कहता है माफ़ कर देना, मुझे लगा था कि मैं बहुत स्लो आ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतना स्पीड हो चुका हूँ, सॉरी। और कुछ देर बाद वहाँ पर स्पेसशिप की कैप्टन आ जाती है और बर्डमैन से शुक्रिया कहती है। तो बर्डमैन कहते हैं अगर आपको शुक्रिया कहना है तो आप परमैन से कहिए, उसी ने आप सबको बचाया है। और जब स्पेसशिप की कैप्टन परमैन को देखती है तो वो कहती है एक मिनट, तुम तो मिक्सो हो ना? तो परमैन कहता है आप मेरा नाम कैसे जानती है? तो उस स्पेसशिप की कैप्टन कहती है अरे मैं क्या, अभी पूरे 7 यूनिवर्स में हर कोई तुम्हारा नाम जानता है। तो बर्डमैन कहते हैं 7 यूनिवर्स, ये आप क्या कह रहे हैं? तो उसी वक्त स्पेसशिप की कैप्टन चक्कर आके नीचे गिर जाती है। अरे इन्हें क्या हुआ? जल्दी से इन्हें अंदर ले जाओ, शायद ये बीमार है, जल्दी जाओ। तो सारे लोग स्पेसशिप के कैप्टन को अंदर ले आ जाते हैं और एक बेड पर सुला देते हैं। परमैन, बर्डमैन और बाकी सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे जिसका जवाब बस उस स्पेसशिप के कैप्टन के पास था, और वो अभी बीमार होके बेहोश हो चुकी है। तो सारे लोग उसके उठने का इंतज़ार करते हैं। तो बर्डमैन कहते हैं ये सब क्या हो रहा है? बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें हो रही है। ईगल प्लैनेट तबाह हो चुका है और उसके बाहर से इंसान आ रहे हैं, कैसे हो सकता है? हमने तो सुना था कि ईगल प्लैनेट पे राक्षस रहते हैं, तो इंसान कैसे? तो बाकी सारे स्पेसशिप के सारे लोग कहते हैं क्या, आप क्या कह रहे हैं? राक्षस? कहीं आपको गलतफहमी तो नहीं हुई? तो परमैन कहता है अरे यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? तो बर्डमैन कहते हैं अभी हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं जिसका जवाब बस स्पेसशिप के कैप्टन के पास है। जल्दी से हमें उठने का इंतज़ार करना होगा और तभी हमारे सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। और जब स्पेसशिप के कैप्टन उठ जाती है तो बर्डमैन कहते हैं आप ठीक तो है? तो स्पेसशिप की कैप्टन कहती है हाँ अभी मैं ठीक हूँ, लगता है मुझे चक्कर आ गया था। तो सारे लोग कैप्टन को घूरने लग जाते हैं। कैप्टन कहती है लगता है आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, मुझे आज आप सब लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि आगे जाके कुछ भी गड़बड़ हो।
और मैं किसी के भी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। तो परमान कहता है, जान को खतरे में? ये आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तक आप सब लोगों को ये लगता था कि ईगल प्लैनेट पे राक्षस रहता है, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि ये सब झूठ है तो परमान कहता है, क्या झूठ है? ये कैसे हो सकता है? तो बर्डमैन कहते हैं, सच में? तो कैप्टन कहती है, दरअसल ये एक इल्यूजन है, डीमन ने क्रिएट किया हुआ इल्यूजन। तो परमान कहता है, डीमन इल्यूजन? डीमन ने इल्यूजन क्रिएट किया, लेकिन ये डीमन है कौन? और उसी वक्त साइंटिस्ट के लैब के ठीक ऊपर एक मिटियोर गिर जाता है और उस मिटियोर के कारण उस लैब के छत के ऊपर कुछ लगा होता है, तो वो लूज़ हो जाता है और उसी वक्त लूज़ होकर नीचे गिरने लग जाता है और उसके गिरने के कारण ऊपर का छत भी ढीला होकर वो भी नीचे गिरने लग जाता है। उन सब के ऊपर वो छत नीचे गिरने लग जाता है और उसी वक्त वो अचानक से रुक जाता है, क्योंकि स्पेसशिप के कैप्टन ने उसे रोका होता है अपने साइकिक पावर से। हाँ, और उसी वक्त रिवील हो जाता है कि स्पेसशिप के कैप्टन के पास साइकिक पावर्स है और अपने साइकिक पावर से वो पूरे छत को ऊपर लगा देती है ठीक से। फिर वो कहती है, आप सब लोग हैरान हुए होंगे ये सोच के कि मेरे पास ये अचानक से शक्ति कहाँ से आ गई। तो बर्डमैन कहते हैं, तुम्हारे पास साइकिक पावर्स है, लेकिन कैसे? तो स्पेसशिप की कैप्टन कहती है, इतना ही नहीं, मेरे पास इमेजिनेशन की भी शक्ति है। इमेजिनेशन की शक्ति से मैं तुम्हें बता सकती हूँ अपनी पूरी कहानी तुम्हारे दिमाग में। मेरी पूरी कहानी तुम्हें अपने दिमाग में दिखने लग जाएगा, बस तुम सबको अपना आँख बंद करना है। सारे लोग अपना आँख बंद कर लेते हैं। तो परमान कहता है, आँख बंद करने के लिए क्यों कह रही हो? आँख बंद करने के बाद तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाली हो ना? तो स्पेसशिप की कैप्टन कहती है, तुम लोग अपना आँख अचानक से खोल सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बांध के रखने वाली हूँ। मेरे इमेजिनेशन की शक्ति के मदद से मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी इमेजिन करवा सकती हूँ तुम्हारे दिमाग में। तुम्हें ये सब कुछ सच लगने लगेगा, ऐसा लगेगा कि उस कहानी के दौरान तुम भी वहीं पर खड़े हो। तो परमान कहता है, ये कोई स्टोरी तो नहीं फेक? तो वो कहती है कि नहीं, ये रियल स्टोरी है। अगर ये झूठा कहानी होता तो ये पावर मुझे हासिल नहीं होता, ये पावर बस मेरे ईमानदारी की वजह से हासिल हुआ है। तो बर्डमैन कहता है, हाँ ये सही कह रही है, ऐसी शक्ति के बारे में मैंने पढ़ा है। ये शक्ति भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और इसे हासिल करना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी के अंदर कोई भी बुरी सोचने की ताकत है तो ये शक्ति हासिल नहीं कर पाएगा। ये सेम टू सेम परमैन की शक्ति जैसा है, लेकिन इसमें परमैन पावर जितनी शक्ति नहीं है। इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर 1 इंच भी गलती हो गई वो अपनी जान खो सकती है। स्पेसशिप की कैप्टन कहती है, चिंता मत करो, मैं इसमें माहिर हूँ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, अपना आँख बंद करके रखना है। तो सारे लोग अपना आँख बंद कर लेते हैं। सबको यकीन हो चुका रहता है कि वो ठीक ही है, वो झूठ नहीं कह रही। सबको उसके ऊपर यकीन हो जाता है और वैसा ही होता है। और उसी वक्त सबको वो कहानी बताना शुरू कर देती है। करीब 100 साल पहले मेरे दादाजी ने टाइम मशीन के मदद से एक प्लैनेट की खोज की थी। उस प्लैनेट का नाम था ईगल प्लैनेट। मेरे दादाजी के साथ मेरे पापा भी थे जो उनको मदद करते थे उनके रिसर्च में। ऐसा कौन सा भी एक्सपेरिमेंट नहीं जो मेरे दादाजी ने अकेले किया था। हर वक्त मेरे पापा उनके साथ हुआ करते थे। और उसी वक्त बर्ड प्लैनेट का भी जन्म हुआ था। दोनों प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे थे, किसी में भी काली शक्तियाँ नहीं थी। तो मेरे दादाजी ने कहा था कि ये दोनों प्लैनेट रहने के काबिल है, इन दोनों प्लैनेट में कोई भी गड़बड़ नहीं है, हम इन दोनों प्लैनेट्स में रह सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो है ईगल प्लैनेट पे। तो मेरे पापा कहते हैं, हाँ हमें यहीं पर रह कर रिसर्च करना होगा, इसके मदद से हम अपने पृथ्वी को भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पैदा कर सकते हैं। हमारे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, यहाँ वहाँ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो हम लोग इसमें से थोड़ा सा पावर पृथ्वी पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दादाजी कहते हैं ये इतना आसान नहीं है, हमारी पूरी ज़िंदगी इसी प्लैनेट पर गुजर जाएगी।
अगर हमने ऐसा किया तो। और पापा कहते हैं हमें इतने जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। हमारा जन्म पृथ्वी पर हुआ है और हमें यह भूलना नहीं चाहिए। पृथ्वी पर सभी लोग उन्हें जानते थे और सबको पता था कि दादाजी और पापा रिसर्च करने दूसरे प्लैनेट पर है और इससे पृथ्वी पर भी काफ़ी मदद हो रही थी। और 3 साल बीतने के बाद मेरा जन्म हुआ। मेरा पैदा होते ही मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई। उन्हें एक अटैक आया था, उसके कारण मैंने अपने मॉम को खो दिया। मेरे मॉम के गुजरने के बाद मेरी परवरिश दादाजी और पापा ने किया। और उसी दिन एक एक्सपेरिमेंट आया जिसमें दादाजी और पापा को एक साथ स्पेस में जाना था, लेकिन ये बहुत खतरे से भरा हुआ था। उस रिसर्च के कारण मेरे पापा की भी जान चली गई, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि मेरे पापा अभी तक ज़िंदा ही है। वो स्पेस में यहीं पर भटक गए हैं या फिर वो ब्लैक होल में कहीं घूम गए हैं। ब्लैक होल में कोई जाता है तो उसके वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं होता, लेकिन जाते जाते पापा ने उस मिशन को सक्सेसफुल बनाया और पापा के कारण हमने ऐसा प्लैनेट ढूंढ निकाला जिसमें लोग रह सकते हैं। और जब सब कुछ ठीक हो गया तो हमारा सारा परिवार इस प्लैनेट पे रहने आ गया और हमारे परिवार के साथ साथ कुछ लोग भी रहने के लिए आ गए और उनके साथ साथ कुछ और भी लोग रहने के लिए आ गए। हमने वहाँ पर अपना एक छोटा सा शहर बसा लिया जिसमें हम सब लोग खुशी खुशी रह रहे थे। दादाजी और पापा के कारण जो नामुमकिन मिशन था वो कामयाब हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब लोग खुश थे। मेरे दादाजी भी रिसर्च कर रहे थे और मैं भी उनके साथ ही रह रही थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग।